So I welcome you all to this session of simple harmonic motion. हम इसको इन हेडिंग्स पे डिस्कस करते हैं और फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इनके साथ या एक्सप्रेशंस इन टैब्स के साथ एसोसिएटेड होंगे. तो फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशंस. बेसिक डेफिनेशन में हमारा इक्वेशन आता है. इक्वेशन होता है x is equal to a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. पढ़ा है हमने, ठीक है. तो इक्वेशन में आता है x is equal to a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. इसमें x is the displacement of the particle from its mean position, a is amplitude, it is the maximum displacement from the mean position. फिर आता है ओमेगा. ओमेगा is angular frequency, t is time, delta is phase constant, and this entire term is phase or phase angle. ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम फेज या फेज एंगल बोलते हैं, ठीक. तो ये इसके बेसिक इक्वेशंस और डेफिनेशंस हो गए. कंडीशंस फॉर एसएचएम. इसमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लिखा है मैंने, हालांकि ये एक ही कंडीशंस के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट कंडीशन कहता है फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर. इसमें एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन और F जो होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है. X क्या होता है? X होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है? नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है. K क्या है? K है फोर्स कांस्टेंट. अब बारी आती है सेकेंड कंडीशन की. तो सेकेंड कंडीशन है वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वे. ये होता है एक्सीलरेशन. अब इसमें अगर मैं कोई रिलेशन निकालना चाहूं के और ओमेगा में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन ए की वैल्यू आ गई माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स वेक्टर. और जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे हम, तो हमको यहां से मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम. डेरिवेशन की जरूरत नहीं है हमको, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. डेरिवेशन देखना हो आपको तो ये फॉर्मूला रिवीजन का डेरिवेशन है. मैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिख देता हूं. तो एक्सप्रेशन फॉर v एज अ फंक्शन ऑफ x. सो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, where a is amplitude, x is the displacement of the particle from its mean position, v is its velocity, omega is angular frequency, ठीक है. इसमें if at t is equal to 0, x is at some position say x naught, then a square will be equal to x naught square plus v naught square by omega square, where at t is equal to t naught, x is x naught and v is equal to v naught. तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग. x naught इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, v naught इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है. अगर x 0 है तो v की वैल्यू जो भी है वो रहेगी ओमेगा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. फिर आती है बारी इसकी एक्सप्रेशन फॉर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. तो हम x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा अभी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. नाउ व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. तो वेलोसिटी को क्या हो जाएगा? dx by dt लिखेंगे हम. तो दिस विल बी ओमेगा a cos
omega t plus delta. Acceleration will be minus omega square a sin omega t plus delta. यहां से आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ रहा है, राइट? तो ये होता है इनका इक्वेशंस। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ x इज गिवन एज a sin omega t plus pi by 6, find the time when the particle comes to rest for the first time. पहली बार पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है? रेस्ट एट टाइम निकालना है मुझे, फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है? तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, सो dx by dt इज व्हाट? a ओमेगा cos omega t plus pi by 6. This should be equal to 0. So omega t plus pi by 6 is equal to pi by 2. तो यहां से हमको एक्सप्रेशन मिलता है यहां से हमको ओमेगा टी मिलता है पाई बाई 3 और t is equal to pi by 3 omega. So this is the first instance, or this is the time when the particle comes to rest for the first time. The particle was oscillating with this SHM, with this equation. ठीक है? Now comes energy of SHM. Kinetic energy, potential energy. हमारे पास x हमको गिवन है, x is a sin omega t plus delta. Kinetic energy is given as half mv square. v अभी देखा हम लोगों ने, v is a omega cos omega t plus delta. So this is half m omega square a square cos square omega t plus delta, right? Potential energy half k x square, so this is half k a square sin square omega t plus delta. Total energy is kinetic plus potential. Now also we have omega is equal to root of k by m, so substitute k as half m omega square a square sin square omega t plus delta, right? Now we have total energy as half of mv square plus half of kx square. So this is half m omega square a square. This is constant, right? So total energy or energy of a particle performing SHM is always a constant and is given as half m omega square a square. ठीक है? तो ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब बात करते हैं लीनियर SHM। तो लीनियर SHM में हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड के दो तरीके होते थे। एक फोर्स मेथड होता था जिसमें हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे और हम उसको इक्वल टू लाने की कोशिश करते थे माइनस के एक्स वेक्टर के। और दूसरा होता है एनर्जी मेथड जिसमें हम टोटल एनर्जी को लिखते हैं। चूंकि एनर्जी कांस्टेंट होती है तो हम टोटल एनर्जी को लिखते हैं और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। द पार्टिकल इज हैंगिंग और ये मीन पोजीशन हो गया पार्टिकल का। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे हम, mg नीचे kx नॉट ऊपर। तो mg माइनस kx नॉट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको यहां तक कुछ डिस्प्लेस किया, ये इसका एक्सट्रीम है और बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम हम यहां पर
जब ये यहां से x डिस्टेंस नीचे है तो हम इसके ऊपर फोर्स देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा kx प्लस एक्स नॉट और नीचे आएगा mg। तो नेट फोर्स अपवर्ड्स क्या होगा? नेट फोर्स अपवर्ड्स होगा k टाइम्स x प्लस एक्स नॉट माइनस mg। एक्स नॉट mg कैंसिल हुआ, फोर्स हमको मिला kx। ये अपवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स था, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। Now this is equal to mass into acceleration, or acceleration A is equal to minus k by m times x vector, or this is minus omega square x vector, or omega is root of k by m। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स मेथड था। एनर्जी मेथड होता है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन तो लिखते हैं, उसके आगे हम क्या करते हैं, उसके आगे हम इस पोजीशन पे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, यहां पर हम एनर्जी लिखेंगे। तो एनर्जी इज, यहां पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस mgx। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो de बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ m 2v dv बाई डी टी प्लस हाफ k इंटू 2 x प्लस एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहां पर माइनस mg dx बाई डी टी आएगा, ठीक है। अब ये dx बाई डी टी और ये v कैंसिल हो गया, 2 यहां से कैंसिल हो गया, 2 ये 2 भी कैंसिल हो गया। de बाई डी टी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि e कांस्टेंट होता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस के एक्स नॉट माइनस mg के एक्स नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन से कैंसिल हो गया, a की वैल्यू मिली हमको माइनस k बाई एम टाइम्स x, और इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। फिर से हमको ओमेगा की वैल्यू यही मिलती है। तो ये एनर्जी मेथड था और ये फोर्स मेथड था, हमने क्विकली देखा ये कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। सीरीज में जब स्प्रिंग का कनेक्शन होता है तो स्प्रिंग कैसे दिखाई देते हैं? स्प्रिंग का कनेक्शन इस तरीके से होता है, ये पढ़ा है हमने, या आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में पढ़ा होगा, K1 K2 और ये M। तो 1 by K इक्विवेलेंट इज गिवन एज 1 by K1 प्लस 1 by K2। आप इन दोनों स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका K इक्विवेलेंट इस तरीके से दिया जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, स्प्रिंग्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये K1 है, ये K2 है, तो K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक। चेंज इन स्प्रिंग कांस्टेंट अलोंग विद चेंज इन लेंथ। तो सपोज करो L लेंथ की स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो अगर इस स्प्रिंग को मैंने दो पार्ट्स में कट कर दिया और L/2 और L/2 हो गया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K और 2K हो जाएगा हर एक स्प्रिंग का, ठीक है। तो अगर हमने किसी स्प्रिंग को L लेंथ की स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है N पार्ट्स में कट किया है, तो हर एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/N और इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K टाइम्स N और N टाइम्स K, N टाइम्स K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब एंगुलर SHM, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। इसमें भी हमारे पास टॉर्क मेथड होता है जिसमें हम टॉर्क निकालते हैं माइनस K थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है ये, ठीक है। और दूसरा होता है एनर्जी मेथड जिसमें हम टोटल एनर्जी निकालते हैं और वो कांस्टेंट होता है और हम उसको डिफरेंशिएट करके dE बाई dt करते हैं एंड वी
we equate it to 0 and from where we derive alpha vector is equal to minus omega square. तो हम ये काम इसमें करते हैं, ठीक है. Now let's discuss about physical pendulum. फिजिकल पेंडुलम ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम हैंग कर दें और वो ऑसिलेट करने लगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं. जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस पॉइंट के अबाउट पिवट कर रखा है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा. दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स सेंटर ऑफ मास C एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. इसका मास m हुआ और ये लेंथ l हुआ. तो टाइम पीरियड इसका आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by mgl, where what is I? I is the moment of inertia about axis of rotation. L is the distance between center of mass and point of suspension. So this is about physical pendulum. इसका एक चाहे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम. ये एक रॉड है, इस रॉड का मास m, लेंथ l है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है. फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I. ये अपने इस पॉइंट के अबाउट सस्पेंडेड है, इस एंड के अबाउट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट रॉड का होता है ml स्क्वायर बाई 3. सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml स्क्वायर बाई 3 इंटू mgl बाई 2. m कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, हमको मिला यहाँ से 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l बाई 3g. SHM एंड UCM मैंने पहले भी सिखाया है आप लोगों को और आप वीडियोस भी देख सकते हैं. इसके बहुत डिस्क्रीट वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, वेरी एक्सप्लेनेटरी. तो मैं यहाँ पर अभी एक्सप्रेशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम इसकी बात करता हूँ. व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम वी राइट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन वी राइट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. अब जब पार्टिकल बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम से शुरू होता है तो हम साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखते हैं. अगर हम पार्टिकल को ऑब्जर्व मीन से कर रहे हैं तो, और हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा अगर हम पार्टिकल को एक्सट्रीम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है. कब cos ओमेगा टी लिखते हैं, कब sin ओमेगा टी लिखते हैं, कब मीन से शुरू होता है, कब एक्सट्रीम से शुरू होता है ना, ये हमें ध्यान रखना है. कॉम्पोजिशन ऑफ SHM अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसकी बात करते हैं. तो अगर दो SHMs हैं, x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी और x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो रिजल्टेंट SHM आएगा XR और ये होगा AR sin ओमेगा टी प्लस phi, where AR will be equal to root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of delta. और phi की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ A2 sin delta upon A1 plus A2 cos delta. This is the value of phi and this is the value of resultant amplitude. ये इसी तरीके से होता है कि हम यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं. A1 ये होता है, A2 ये होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा है एंड दिस इज द रिजल्टेंट AR, राइट, और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM एंड दिस इज phi. क्लियर. अब डिस्कस करते हैं along परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये थोड़ा सा बड़ा होता है डिस्कशन, इसको आराम से हम एक्सप्रेशंस लिख के करेंगे. x दिया हुआ है आपको A1 sin ओमेगा टी और y दिया हुआ है आपको A2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ठीक है. तो एक्सप्रेशन
इसका रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy cos डेल्टा अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ये आया SHM का एक्सप्रेशन हमारे पास। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। फर्स्ट है व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर आप लोगों के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एलिप्स, ठीक है। अब बात आती है कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो कैसा दिखाई देगा। तब y की वैल्यू आएगी a2 बाई a1 इंटू एक्स, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा। तो यहां पर वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिखाई जाएगी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग a2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग a1, राइट। सेकेंड केस है इसका जब डेल्टा की वैल्यू पाई है। तो डेल्टा की वैल्यू पाई होगी तो y होगा माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? ये स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली। ये डायग्राम अगर परफेक्ट बनाओगे तो ये सेंटर से पास होता है, ठीक है। थर्ड इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये परफेक्ट इलिप्स जो आप लोग देखते हैं जो सीधा रहता है हमेशा, वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स आएगा। ये इलिप्स होगा यहां से जाता हुआ, ये फाइनली ये इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जब हम सुपरपोजिशन देखते हैं अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिखूंगा अभी यहाँ पर। कंटिन्यूअसली एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा होता है और इसका एक्सप्रेशन होता है x इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m साइन ऑफ ओमेगा डैश t प्लस डेल्टा, ठीक। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसमें जो ओमेगा डैश है दैट इज रूट ऑफ k बाई m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b बाई 2m होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स जो रिस्टोरिंग है माइनस kx, उसके साथ एक एडिशनल डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जो कि माइनस bv है। दिस इज द डैम्पिंग फोर्स Fd एंड दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स Fr। तो उसके कंटेक्स्ट में ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं। एम्पलीट्यूड जो हमने लिखा है ये है a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m। अब बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन mdv बाई dt इज इक्वल टू माइनस kx माइनस bv प्लस f naught sin omega t. We are talking about forced oscillations and resonance. The motion is somewhat complicated for some time. कुछ देर के लिए motion complicated रहेगा and after this what happens is the body oscillates with the frequency of the applied force time period. तो ये जो ओमेगा देख रहे हैं आप, इसी के रिस्पेक्ट में ये ऑसिलेट करने लगता है और एक्सप्रेशन x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी a sin ओमेगा t plus phi, where a is f naught by m divided by
रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर, where omega naught which is equal to root of k by m is the natural frequency. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है. दिस इज ऑल अबाउट फोर्स्ड ऑसिलेशंस. तो मैंने बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी इसमें काफी टाइम लगा है हमको, करीब आधे घंटे. पर ये पूरा चैप्टर आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. मतलब इसमें आपको बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़े हुए हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए सफिशिएंट होगा. इसके साथ आप जो असाइनमेंट है वो सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी और आप जेईई मेंस और नीट लेवल के काफी सारे प्रॉब्लम्स इसमें अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.